अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी इस टाइम मुझे जूम पे सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है और यूनिट 10 के जो जितने नॉलेज हमने पढ़े हैं जस्ट उसको रिकॉल कर लें। फर्स्ट नॉलेज में हमने क्या सीखा था? पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर। और एलिमेंट्स के अरेंज होने में खास बात क्या थी? इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर एंड एटॉमिक नंबर, सॉरी इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें हमने सारी सीख ली थी। फिर नॉलेज 10.2 में हमने देखा था ब्लॉक क्या होता है, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे हमने डिस्टिंग्विश किया था। ठीक है, ये काफी डिटेल्ड में हमने पढ़ा था। इसमें सारा हमने सब शेल्स वगैरह देखे और फिलिंग पैटर्न देखा। फिर ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने सिमुलेशन पे आपको सारी दिखाई थी। किस किस की? शाबाश, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दोनों के लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? एस में आ रहे हैं। दोनों का ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक है। अगर आप इसकी बात करें, लिथियम टू नियॉन, देखिए आप, तो इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं? पी में आ रहे हैं, तो इनका ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये तीसरा पीरियड है, क्योंकि इसके 3 शेल हैं, तो ये डेफिनेटली कितना, कौन सा पीरियड होगा? तीसरा पीरियड होगा। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक हो गया। आज हमने जो नॉलेज डिस्कस करने हैं वो दो नॉलेज है। पहला नॉलेज है ग्रुप नंबर एंड आयन चार्ज। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ग्रेड 9 के अंदर ही, चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ा है, चैप्टर 5 के अंदर भी पढ़ा है। कहता जी आपने एक्सप्लेन करना है द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द चार्ज ऑन द आयन। किसी भी एलिमेंट के ग्रुप नंबर की वजह से उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना आता है वो आपने डिफाइन करना है फ्रॉम एलिमेंट्स इन द ग्रुप टर्म्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, देखते हैं जी इस सेशन को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे बताइए कि ये अगर मैं आपको ये दिखाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर लेते हैं, तो हीलियम एक नोबल गैस है, सबको पता है। और हीलियम के बाहर वाले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? शाबाश, 2। किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट शेल में जो पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का आना, ये किसकी निशानी होती है? स्टेबिलिटी की। इस रूल का नाम क्या था? डुप्लेट रूल। क्या नाम था? डुप्लेट रूल। एक ऑक्टेट रूल भी था, याद है आपको? ऑक्टेट, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना? 8। ऑक्टेट 2 है जब एक शेल होता है। जिस एलिमेंट में एक शेल होगा कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। अब आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन को देखो, शाबाश, हाइड्रोजन के पास बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक, भाई 2 चाहिए ना टोटल, एक है, एक गेन करेगा ये। अब जब ये गेन करेगा तो डेफिनेटली हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस। जब इलेक्ट्रॉन एंटर होता है एटम के अंदर क्या चार्ज आता है? माइनस। ठीक है, तो क्या चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे? H-1। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलता हूं, चलो शाबाश। लिथियम के बारे में क्या ख्याल है? लिथियम, लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हैं। कहां कहां? 1s2 एंड 2s1। सामने देखिए, 1s2 एंड 2s1। बताइए क्या स्ट्रेटजी होगी लिथियम की? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, क्या करेगा ये? गेन नहीं कर सकता, क्योंकि मेटल की खास बात क्या होती है? कई बार बता चुका हूं, मेटल्स की खास बात क्या होती है? वो लूज करते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब लिथियम क्या करेगा? अपने बाहर वाले शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो पीछे उसके पास एक ही शेल बचेगा, 1s2। जैसे ये 1s2 अचीव करेगा, शाबाश बेटा, लिथियम जैसे ही करेगा क्या हो जाएगा? स्टेबल। लिथियम पे क्या चार्ज आएगा? +1। चलो जल्दी से बताओ, सोडियम, ब्रिलियम, ब्रिलियम के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, ब्रिलियम के बारे में क्या ख्याल है? ब्रिलियम भी एक मेटल है, ब्रिलियम भी एक मेटल है। अब आप कहें सर उसके ऑलरेडी बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहला शेल तो नहीं है वो।
मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शर्त लगाई थी पहले शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शर्त लगाई थी पहले शेल में। अब ये क्या करेगा ब्रिलियम, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ब्रिलियम पे बेटा क्या चार्ज आएगा, शाबाश, ब्रिलियम भी क्या गेन कर लेगा, 1s2। जब ये 2 लूज करेगा तो पीछे शाबाश क्या बचेगा, शाबाश ये क्या है 1s2, दिस इज 1s2। अच्छा चलो बोरोन के बारे में बताओ, जल्दी से बोरोन के बारे में बताओ, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी। बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। बोरोन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। क्या करना है जी बोरोन को, शाबाश 5 इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है बोरोन को, बोरोन क्या करेगा, शाबाश बताइए, बोरोन। अच्छा अब बोरोन के बारे में याद रखो, बोरोन इज नॉट अ मेटल, बोरोन इज लाइक अ पुअर मेटल, और यू कैन से दैट एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। तो अब इसकी आदत नहीं है इलेक्ट्रॉन को लूज, इलेक्ट्रॉन लूज कहां पे होते हैं, याद रखिए जब आप किसको डिस्कस कर रहे हैं, मेटल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बोरोन मेटल नहीं है, बोरोन बेसिकली ये मेटल की कैटेगरी में इसलिए नहीं आती क्योंकि ड्यू टू देयर रिड्यूस्ड साइज, ठीक है। अच्छा अब इसमें होगा क्या, बोरोन करेगा क्या, बोरोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बोरोन के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि आप देख भी सकते हैं, देखें ये 1s2 है, शाबाश, आगे देखें ये क्या है, शाबाश 2s2, और ये क्या है 2p, 2p। बोरोन एक काम करता है, बॉन्ड बनाने से पहले अपने इस इलेक्ट्रॉन को ना इस शेल में भेज देता है, यहां से निकाल देता है और यहां भेज देता है। ये देखिए मैंने बोरोन के तीनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग शो किए हैं। फिर ये क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या करता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड बनने में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है BF3 का स्ट्रक्चर, चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है आपने, शाबाश याद करो। ये बोरोन, ये उसके बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ क्या करता है, शेयर। यहां पर भी बोरोन फ्लोरीन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर। याद आ रहा है आपको, अभी अभी तो ये स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BF3। अब BF3 के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, स्टिल इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करता है, याद करो, याद पढ़ाया हुआ मैंने कि ये BF3 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करता है, BF3 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को कैसे पूरा करता है, अमोनिया, अमोनिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है एज अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, याद आ रहा है आपको। तो बोरोन एक अनयूजुअल सा बिहेवियर शो कर रहा है, ये लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पूरी तरह गेन कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग करने में 6 इलेक्ट्रॉन अचीव करता है, फिर 2 की कमी होती है और वो किस कोई और आके इसको फिर डिलीवर करता है। समझ आ गया आपको। अच्छा अब एक काम करते, नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक टेबल, फिर मैं आगे कार्बन पे भी आता हूं। ये पीरियोडिक टेबल जरा खोलिएगा। जी ये पीरियोडिक टेबल है। अच्छा देखिए बोरोन की फैमिली में कोई और भी है, शाबाश। बोरोन ने जो किया वो तो हमने समझ लिया, क्या ये हरकत एल्यूमिनियम भी करेगा, लेट्स इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये हरकत एल्यूमिनियम भी करेगा, कौन सी हरकत, यही एल्यूमिनियम के बाहर वाले शेल में भी देखो, नेक्स्ट चार्ट जो मैं आपको दिखाने लगा हूं उसमें ये देखो, ये क्या है, शाबाश एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, शाबाश 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। बात वही है कि एल्यूमिनियम के भी बाहर वाले शेल में शाबाश कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 1 3। आप देखो ये 3s2 और 3p1। अब आप सोच रहे हैं सर पीछे नियोन उसने लिख दिया, ये नियोन क्यों लिखा, मैं आपको जरा बताता हूं। नियोन एक ऐसा एलिमेंट होता है बेटा जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10।
कितने होते हैं 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब और करो जरा 1s2 2s2 2p6 10 हो गया, 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। तो केमिस्ट्री में ऐसा भी हम करते हैं कि इस शॉर्टकट में ना इसकी जगह पर 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पर क्या लिख देते हैं नियोन, और एंड पे क्या बचा 3s2 एंड 3p1। अच्छा एल्यूमिनियम भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा यहां भेजेगा, जिस तरह बोरोन ने शिफ्ट किया ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आगे शिफ्ट करेगा। जैसे ही आगे शिफ्ट करेगा तो शाबाश एल्यूमिनियम के भी बाहर वाले शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन अकेले रह जाएंगे। अब वो भी क्या करेंगे बॉन्ड बनाएंगे। लेट्स से यहां Cl आ गया, लेट्स से यहां Cl आ गया, इसको थोड़ा मैं इस तरह बनाता हूं, ये आ गया एल्यूमिनियम, लेट्स से यहां Cl आ गया। तो बताओ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में तो हम सबको पता 7 होते हैं। तो जरा गौर करो अभी भी वो सूरत हाल वैसी ही है। शाबाश, क्या क्लोरीन स्टेबल हो गए? यस, क्योंकि क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तीनों क्लोरीन के पास 8 8 आ गए हैं, लेकिन बेचारे एल्यूमिनियम के पास कितने आए हैं 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी को कौन पूरा करेगा? अगेन शाबाश, पढ़ाया हुआ है आपको, ऐसी स्पीशी जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, लिविस एसिड। क्या बोलते हैं? लिविस एसिड। अब इसके सामने भी अमोनिया आएगा तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली वो इसको प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? लोन पेयर। कौन सा बॉन्ड बनेगा ये? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो बोरॉन ने किया वही हरकत एल्यूमिनियम। क्यों? आप में से कोई बच्चा मुझे वजह बताए कि बोरॉन का एक्शन और एल्यूमिनियम का एक्शन सेम क्यों था? क्योंकि वो एक ही ग्रुप में है, क्योंकि वो एक ही ग्रुप में है। इसका मतलब एक ही ग्रुप में आने का मतलब प्रिडिक्शन आ जाती है कि ये ऊपर वाला ये कर रहा है तो नीचे वाला भी कुछ ऐसा ही फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। चलिए जल्दी से बताएं फिर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इन तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या प्रिडिक्ट करोगे? क्या करेंगे? मेटल है, क्या करेंगे? लूज करेंगे। और लूज करने से क्या होगा? इनको बाहर वाले शेल में लूज के लिए शर्त क्या है? तो ज्यादा शेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? चले जरा गौर करें, देखते हैं 8 आते भी हैं कि नहीं आते। ये जरा गौर करो, ये एनर्जी लेवल्स लिखी है मैं नीचे। सबसे पहले मैं लिथियम को क्लिक करता हूं, खुद देखो, इसको फुल स्क्रीन करें भाई। ये देखें 2 1 लिखा हुआ है, 1 गया, पीछे कितने बचे? स्टेबल। हाँ जी 2 8 1 लिखा हुआ है, क्या जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन गया, पीछे कितने बचे? 8। शाबाश, एक जाएगा 8। शाबाश, एक जाएगा 8। सीजियम, शाबाश, एक जाएगा 8। तो इसका मतलब एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स के ऊपर आने वाला चार्ज हम उसके ग्रुप नंबर से क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। चलिए सेकंड ग्रुप में चलते हैं। ब्रिलियम, सोचो, बताया हुआ है आपको 2 2 मेटल है, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होते हैं, दूसरे में 8 चाहिए होते हैं। तो मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज कर देगा। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या चार्ज आएगा? +2। चलो शाबाश, मैग्नीशियम का बताओ 2 8 2 मेटल है, मेटल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज कर, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या चार्ज आएगा? +2। 8 इलेक्ट्रॉन पीछे वाले शेल में बचे। कैल्शियम 2 8 8 2, शाबाश, कितने लूज करेगा? लूज करेगा 8। क्या स्ट्रॉन्शियम का चार्ज प्रिडिक्ट कर सकते हो? यस, क्या चार्ज आएगा? +2। देख लो आगे, बेरियम का भी क्या चार्ज आएगा? +2। रेडियम का भी क्या चार्ज आएगा? +2। कितना आसान है, एक ग्रुप के एलिमेंट के बारे में पता चल गया तो बाकियों की प्रिडिक्शन हो गई। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था डी ब्लॉक, सेंटर वाला जो ब्लॉक है हमने अभी नहीं पढ़ना, सीधा हमने एस को पढ़ लिया। अब किसको पढ़ने वाले हैं? पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक में कौन आता है? बोरोन। चलो जी, बोरोन के बारे में भी थोड़ी देर पहले बता के आया हूं। शाबाश, बोरोन
अब देखो ना, बोरोन किस कैटेगरी में आ रहा है, बोरोन किस कैटेगरी में आ रहा है, बोरोन यहां पर आ रहा है, ठीक है। और बोरोन के बारे में अगली चीज सुन लो कि हमारे पास ये कलर्स देख रहे हैं आप पीरियोडिक टेबल में ऊपर, ये जरा देखें, ये कलर्स देख रहे हैं ऊपर, इसमें ये बताता है कौन मेटल है और कौन मेटल नहीं है। बोरोन का कलर किस कैटेगरी में आ रहा है, मेटलोइड्स, नॉट मेटल, metalloids. What are metalloids? Those elements which are in between metals and non-metal. यानी जो ना तो पूरे मेटल है और ना ही पूरे नॉन मेटल है, वो कौन है जी, बोरोन। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, उसमें भी इसका कुछ बनेगा नहीं। अभी दिखाया आपको, ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने बाहर वाले शेल में जो है, शाबाश, उनको वो शेयर करेगा, अभी आपको मैंने दिखाया, और बाद में कोई आके इसको लोन पेयर देगा जिससे ये क्या अचीव करेगा, स्टेबिलिटी। यही कहानी बाकी ग्रुप मेंबर्स की भी है, समझ गए हो आप मेरी बात को। चलो आगे चलते हैं। क्या, नहीं एल्यूमिनियम भी, गैलियम भी करता है, समझ आ गया आपको। चले कार्बन पे चलते हैं, शाबाश बोलो। कार्बन के बाहर वाले शेल में, पहले शेल में 2, इसको फुल स्क्रीन करेंगे, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4। क्या सोचते हो, कार्बन मेटल नहीं है, कार्बन इज नॉट अ मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल। ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, कोई इसको दे, इसके साथ आकर शेयर करे। मिथेन की मिसाल याद है, मिथेन की CH4, याद आ रहा है CH4 कि नहीं आ रहा, क्या था CH4, शाबाश। सी, कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करता था, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला याद नहीं आ रहा, चैप्टर 4 में सारा कुछ पढ़ा के आए हो आपको। इनके दरमियान में शेयरिंग होती है, और ये फिर 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 किसके, हाइड्रोजन के। डुप्लेट के तहत हाइड्रोजन स्टेबल, ऑक्टेट के तहत कार्बन स्टेबल। तो कार्बन किस कैटेगरी में आता है, मैंने इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, मैंने लेने हैं, तो वो फिर शेयरिंग हो जाती है। इसका मतलब, अच्छा देने तो है नहीं इसने, लेने हैं। अगर कोई सामने मेटल होगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर सामने नॉन मेटल होगा तो फिर क्या होगी, शेयरिंग। क्योंकि नॉन मेटल की आदत क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले आ जाएंगे सामने, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। लेकिन मेटल आएगा सामने, मेटल, तो फिर इलेक्ट्रॉन देने होंगे। समझ आ गया आपको, इज इट क्लियर। चले मुझे एक सवाल का जवाब दें फिर, कैल्शियम के सामने कार्बन आ जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम के सामने कार्बन आ जाए तो क्या बनेगा। कैल्शियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ आ गया, इज इट क्लियर। तो इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। लेकिन कार्बन के सामने हाइड्रोजन आ जाए तो कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो फिर इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट। आसान लफ्जों में बताऊं तो यूं कह दो, कार्बन पे -4 चार्ज आएगा, +4 आएगा, -4। चलो शाबाश, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताना, टाइम नहीं है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला ग्रुप, नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में कितने हैं, 5। कितने चाहिए इसको, 3 चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्या चार्ज आएगा, -3। शाबाश, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन शाबाश, बाहर वाले शेल में कितने हैं, 6। कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए, 2। इसको फुल स्क्रीन करके दिखा, 2 चाहिए, तो क्या चार्ज आएगा, -2। बहरहाल मैंने आपके लिए, अच्छा इसी तरह 7वें ग्रुप की बात कर लेते हैं, जल्दी से प्रेडिक्ट करो 7वें ग्रुप का मतलब बाहर वाले शेल में कितने होंगे, सबके, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक एक चाहिए, तो क्या चार्ज आएगा, -1, -1, -1। समझ आ गया, सब पे -1 आएगा। अब आप देखो तो आपकी बुक में भी ये टेबल मौजूद है जो इस चीज की आपको बताता है कि कैसे प्रिडिक्शन मिली कि ग्रुप 1 पे क्या चार्ज आते हैं। शाबाश, प्लस 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 +1 +1 +1, इधर क्या आता है, शाबाश, +2 +2 +2 +2। ये सेंटर वाले तो हमने पढ़ने ही नहीं है ना, हमारे डोमेन में नहीं आते।
अच्छा शाबाश, इधर देखो एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज आता है +3, यहां पर बोरोन भी है, क्या चार्ज आता है +3। मतलब ये +3 वो क्यों कह रहा है, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। यहां तो कोई इनसे खींच के ले जाएगा, यहां कोई इनके साथ शेयर कर लेगा, ज्यादा चांस शेयरिंग का होता है, ज्यादा चांस शेयरिंग का होता है। अच्छा चले शाबाश, इस तरह देखें, जो हमारे पास नाइट्रोजन है क्या चार्ज आएगा बेटा -3, फॉस्फोरस पे -3, ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे -2, इन पे -1 -1 -1। ठीक है, फिर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पे मल्टीपल चार्जेस भी आते हैं, क्या आते हैं, मल्टीपल चार्जेस भी आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक डी ब्लॉक से होता है, उनके ऊपर तो बहुत सारा मल्टीपल चांसेस आते हैं, चार्जेस आते हैं। अब ये मल्टीपल जो चार्जेस आते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं, इनकी रीजंस आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि कोई आपको बोले ग्रुप 1, आपके जहन में आना चाहिए बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा +1 चार्ज, ग्रुप 2 शेल में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो क्या चार्ज, +2 चार्ज। ग्रुप 4 बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग होगी, क्या होगी, शेयरिंग होगी। अच्छा 5 के बाहर वाले शेल में 5 है तो गेन करेगा 3, 6 के बाहर वाले शेल में 6 है तो 2 गेन करेगा, 7 के बाहर वाले शेल में 7 है तो 1 गेन करेगा। डुप्लेट और ऑक्टेट तक ही आपने रहना है, समझ आ गया। तो ये हमने, बाकी ये डायग्राम आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, वही चीज मैंने दिखाई है। शाबाश, ये लिथियम है, ये सोडियम है, बाहरी शेल में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो शाबाश 1 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। ये चीज हमने देख ली है सारी। कौन सा एसएलओ कवर हुआ के दरमियान में, बिटवीन ग्रुप नंबर और उसकी बेस पे देखा चार्ज क्या आएगा आइंस के ऊपर, यानी चार्ज आने के कौन कौन से आएंगे, माइनस आएगा। ठीक है, किस चीज को मद्देनजर रखा, आउटर मोस्ट शेल को, समझ गयो। था नेक्स्ट एसएलओ है आइडेंटिफाई ट्रेंड्स इन ग्रुप पीरियड गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट इंक्लूडिंग ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, मेटालिक कैरेक्टर, रिएक्टिविटी एंड डेंसिटी। ये 3 दिन लगेंगे हमें इस एसएलओ को पढ़ने में, काफी डिटेल्ड एसएलओ है। लेकिन मैं अंग्रेजी पहले सीखना चाहता हूं, ये ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, आजकल चल रहा है क्या ट्रेंड, इसका उर्दू में मतलब क्या होता है, ट्रेंड को उर्दू में क्या कहते हैं, नहीं पता, ट्रेंड फॉलो करते हैं लेकिन ट्रेंड का पता ही नहीं है। ट्रेंड का मतलब है रवाज, आजकल क्या रवाज है, शादियों पे क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रवाज है, तो रवाज पीरियोडिक टेबल के, क्या रवाज होते हैं पीरियोडिक टेबल के, बड़े सिंपल से रवाज हैं भाई। एस ब्लॉक में रहोगे तो मेटल मिलेंगी, पी ब्लॉक में जाओगे तो क्या मिलेंगी, नॉन मेटल मिलेंगी, उसका रवाज है। सेंटर में रहोगे तो मेटल मिलेंगी, लेकिन वो डिफरेंट तरह की मेटल्स हैं जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, डी ब्लॉक। अगर एस ब्लॉक में रहोगे तो बड़े बड़े साइज के एटम मिलेंगे, पी ब्लॉक में जाओगे तो छोटे एटम्स के साइज क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अच्छा, इस साइज के बड़े छोटे होने से इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या असर पड़ता है, ये क्या रवाज है, ये सारे रवाज हमने सीखने हैं। एक छोटी सी सिमुलेशन है, आपको मैं दिखाता हूं, उससे आपको चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जी गिज्मो, गिज्मो को प्ले करना। अच्छा जी, वीडियो स्टॉप कर। ओके स्टूडेंट्स, तो सिमुलेशन प्ले हो गई है, तो हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अभी कुछ देर में ये लोड हो जाएगी। जी विद इन फ्यू सेकेंड, इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये अभी लोड हो जाती है। जी स्टूडेंट्स, तो आपके सामने
मैं कुछ अब ये सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं सोडियम वाली लाइन से शुरू करने वाला हूं। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको शेल नजर आ रहे हैं? एक शेल, दो शेल, तीन शेल। अच्छा, आपको जैसे मैं मैग्नीशियम पे क्लिक करूंगा तो क्या फर्क नजर आया? शाबाश शाबाश। शेल तीन ही है। नहीं, देखो, अच्छा, और एल्यूमिनियम को देखो, आप क्या फर्क नजर आया? सिलिकॉन, शाबाश, देख रहे हो? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। ये मैं एक पीरियड में मूव कर रहा हूं और थर्ड पीरियड में मूव कर रहा हूं। केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, हमें पता होना चाहिए तीसरे पीरियड का मतलब सबके तीन शेल ही रहेंगे। हालांकि डायग्राम 1s2 2s2 के साथ शो नहीं कर रहा, लेकिन हमारा काम चल जाएगा इससे। अच्छा, फर्क मुझे जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। सोडियम और मैग्नीशियम में क्या फर्क है? भाई, सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम के अगर आप न्यूक्लियस को गौर से देखो ना, और मैग्नीशियम के न्यूक्लियस को गौर से देखो, तो कुछ चेंज नजर आएगा आपको। क्या चेंज नजर आया? प्रोटॉन बढ़ गए, ग्रे वाले न्यूट्रॉन है और पर्पल वाले प्रोटॉन है। तो बेसिकली सोडियम टू मैग्नीशियम मूव करने से प्रोटॉन बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम में प्रोटॉन और बढ़ते हैं, सिलिकॉन में प्रोटॉन और बढ़ते हैं, फास्फोरस में और बढ़ते हैं, सल्फर में और बढ़ते हैं, क्लोरीन में और बढ़ते हैं, आर्गोन में और बढ़ते हैं। अब जरा मेरी तरफ देखें, जरा स्क्रीन मुझे लेके आए। अब जरा देखें, ये प्रोटॉन बढ़ने से होता क्या है? मैं समझो मैं न्यूक्लियस हूं, मेरे अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो मैं आसपास इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा? ड्रैग करूंगा अपनी तरफ। जैसे जैसे मेरे अंदर ताकत बढ़ती जाएगी, मेरी ताकत क्या है? प्रोटॉन्स। मेरे ऊपर चार्ज क्या है? प्लस। और मेरे आसपास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे मेरे अंदर प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, मैं किनको खींचता जाऊंगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता जाऊंगा। समझ आ गया आपको? दोबारा नोट करें, ये देखें, ये देखें, सोडियम मैग्नीशियम के शेल तीन ही है, शेल नहीं बढ़ रहे, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर क्या बढ़ रहे हैं? प्रोटॉन्स। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? ये देखिए। अच्छा, चलें अब एक काम करते हैं, मैं मूव करता हूं सोडियम, बल्कि अब देखो, हाइड्रोजन एक शेल, शाबाश, लिथियम दो शेल, सोडियम तीन शेल, पोटेशियम चार, रुबीडियम पांच, सीजियम छह, फ्रांशियम सात। अगर फ्रांशियम शो नहीं हो रहा, सीजियम। क्या सीखा आपने? इधर देखो, ये मैंने बात की है टॉप टू बॉटम, पहले मैंने बात की थी लेफ्ट टू राइट। विद इन अ पीरियड शेल नहीं बढ़ते, टॉप टू बॉटम पीरियड चेंज होता है। ये जैसे हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड था, इसको फुल स्क्रीन करें। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड था, लिथियम सेकंड, सोडियम थर्ड, पोटेशियम फोर्थ। आपने नोटिस किया शेल्स बढ़ रहे थे। अच्छा, शेल्स में फिर क्या है? अच्छा, आप मुझे बताओ, शेल्स बढ़ रहे हैं, ऑल्दो के प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। लेकिन शेल के बढ़ने से होता क्या है? शेल्स शेल्स की आपस में, याद रखो बेटा, ये शेल्स की, इधर मुझे स्क्रीन में लेके आए, शेल्स की आपस में इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन होती है। क्या होती है? रिपल्शन। अब उस रिपल्शन से साइज बड़ा होता जाता है। अब नोट करो दोबारा, ये देखो, एक शेल, दो शेल, देखो ना कितना इनकी रिपल्शन आपस में, समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक चीज तो समझ आ गई, टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट, शाबाश, लेफ्ट टू राइट शेल्स नहीं बढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस में क्या बढ़ेंगे? प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। न्यूक्लियस के असर में क्या होगा? इजाफा होगा, साइज सिकुड़ जाएगा। क्या ये ट्रेंड समझ आया आपको? दिस इज कॉल्ड ट्रेंड, कि टॉप टू बॉटम क्या रिवाज है और लेफ्ट राइट। इस साइज की वजह से मेटल्स के लिए, अब देखो ना, इधर वाली चीजों का साइज बड़ा है। अब दोबारा नोट करो, ये देखो, मैं यहां पर सोडियम, देखो सोडियम का साइज बड़ा है, मैग्नीशियम का छोटा, एल्यूमिनियम का और छोटा, सिलिकॉन का और छोटा। चलो मैं कार्बन से शुरू करता हूं ना, लिथियम दूसरा पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड। अच्छा, ये थोड़ा सा, इसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, वापस आ जाए, उसको बाद में देखेंगे। बहरहाल इसी सिमुलेशन से कल हम दोबारा शुरू करेंगे, ट्रेंड्स को देखेंगे, सिमुलेशन पे सारा समझेंगे। एक बात याद रखें, ट्रेंड्स आपको समझाने का मतलब क्या होगा? एटम का साइज बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? न्यूक्लियस की नहीं चल रही, शेल्स बड़े हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हो रहे हैं और वो भाग सकते हैं।
जैसे जैसे साइज छोटा होगा इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा, उनको जाने बल्कि बाहर वालों को भी ले आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला मामला हो जाएगा। इससे आपको केमिकल बिहेवियर समझ आएंगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में समझने में आसानी होगी। ये ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह कल हम इस नॉलेज के ऊपर बात करेंगे, परसों हम इसको खत्म करेंगे, इसके बाद 2 छोटे से नॉलेज रह जाएंगे, चैप्टर हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। कोई सवाल है आपका तो कर लें। ऑल क्लियर? ओके जी, थैंक यू।